संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अब तक शब्द रूप पढ़ लिए थे और अब हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम शब्द रूप होगा। इसका अध्ययन करेंगे सर्वनाम शब्द रूप। यानी सर्वनाम कहते हैं किसे? पहली बात तो यह है कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कोई भी शब्द है, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। राम एक क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इसके स्थान पे अगर हमको दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं उससे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। वह पुस्तक खरीदता है, राम बाजार जाता है, वह पुस्तक खरीदता है। राम के लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया? वह शब्द प्रयोग किया। तो वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और उनके शब्द रूप कैसे चलते हैं, उनका निर्माण अब हम करेंगे। सर्वनाम शब्द रूप, इसमें सबसे पहला है तत्पुलिंग वह। तत् यानी होता है वह, और पुलिंग के शब्द रूप बनाएंगे। तो अपने पास वचन कितने हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति कितनी है अपने पास में? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। क्या नहीं होता? सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। तत्पुलिंग के रूप बनाए तो प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा सह। पुलिंग के बनाएंगे तो प्रथमा विभक्ति क्या बनेगा? सह। द्विवचन बनेगा ताऊ और बहुवचन बनेगा ते। सह ताऊ ते। द्वितीय विभक्ति में तम ताऊ तान। यानी कि ये सब सर्वनाम शब्द रूप है। जैसे राम के शब्द रूप बना रहे थे ना, सेम वैसे ही चलते हैं, सेम टू सेम। जैसे राम शब्द हटाया, सह जुड़ा। रामो, राम की अगर औ की मात्रा लगी, तय की औ की मात्रा। तम है, रामम बनता है तो तम बन गया। रामान बनता है तो तान बन गया। यानी राम के स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर लिया? तय जोड़ दिया। तृतीय विभक्ति एक वचन तेन, ताभ्याम, तय। चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। षष्ठी तस्से, तयो, तेसाम। यह दूसरे से का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अ और व्यंजन वर्ण को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण हो तो हम कौन से का प्रयोग करेंगे? दूसरे से का प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति तस्मीन, तयो, तेसु। और संबोधन इसके अंदर होता नहीं है। तत्पुलिंग के शब्द रूप बनाए तो स ताऊ ते, तम ताऊ तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मे ताभ्याम तेभे, तस्मात् ताभ्याम तेभे, तस्से तयो तेसाम, तस्मिन तयो तेसु। ये तो तत्पुलिंग की बात हुई। अब हम तत् स्त्रीलिंग की बात करते हैं। ये तो तत्पुलिंग की बात हो गई। अब करते हैं तत् स्त्रीलिंग। तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है सा। क्या बनता है? सा। द्विवचन साते और बहुवचन तः। इसके शब्द रूप लगभग लता के समान से ही चलते हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन ताम,
द्विवचन ते और बहुवचन तः। तृतीय विभक्ति तया, ताभ्याम, ताभ्ये। एक लता के शब्द रूप बनाते हैं, लता के हम शब्द रूप बनाते हैं, उसमें ल हट गया और बाकी ता बच गया, तो आगे वाला ता का ऐसा का ऐसा रख दो, पूरे किसके अनुसार बन जाएंगे, तत् स्त्रीलिंग के शब्द रूप बन जाएंगे। इस प्रकार यहां पे बनता था लताम, तो हमने ल हटा दिया और अपने पास से क्या बच गया, ताम। यहां बनता था लतैया और ये ल हटा दिया तो क्या बन गया, तया। यहां लताभ्याम, तो ल हटा दिया, ताभ्याम बन गया। तो ये सेम टू सेम किसके अनुसार चलेंगे, लता के अनुसार चलेंगे। चतुर्थी तस्से, ताभ्याम, ताभ्ये, तस्यः, ताभ्याम, ताभ्ये, तस्या, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तासु। यहां पे यह स क्यों आया, क्योंकि स से पहले अपने पास क्या है, ए आ, एक आ वर्ण है, इसलिए तीसरे स का प्रयोग होगा। अब फिर से देखें, तत् स्त्रीलिंग के प्रथमा एकवचन से सा ते ता है, ताम ते ता है, तया ताभ्याम ताभि, तस्से ताभ्याम ताभे, तस्या ताभ्याम ताभे, तस्या ताभ्याम ताभे, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। ये हुए तत् स्त्रीलिंग के शब्द रूप। अब सर्वनाम शब्द रूप। अब बात करते हैं तत् नपुंसकलिंग के। तत् नपुंसकलिंग वह, तत् नपुंसकलिंग के शब्द रूप बनाए तो प्रथमा बनेगा तत् ते तानी, तत् ते तानी। सेम टू सेम आगे तृतीया से लेकर सप्तमी तक तत्पुलिंग के जो शब्द रूप बनाए थे वैसे के वैसे ही शब्द रूप बनेंगे। ऊपर वाली प्रथमा और द्वितीया चेंज होती हैं और बाकी नीचे सेम टू सेम तत् की तरह ही बनेंगे, तत्पुलिंग की तरह ही बनेंगे। तस्मै, ताभ्याम, ताई है, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्से, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। प्रथमा द्वितीया अलग बनेगी और नीचे वाला सेम टू सेम तत्पुलिंग के अनुसार ही बनेगा। यानी कि सीधी सी बात है, हमने तत्पुलिंग का याद कर लिया तो तत् नपुंसकलिंग का अपने आप याद हो जाएगा। फिर से देखें, प्रथमा एकवचन से तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तय्य, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये तो हो गई तत् के सर्वनाम शब्द रूपों की बात, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की। अब बात करते हैं एतत्। अब बात करते हैं हम एतत् पुल्लिंग। एतत् यानी होता है यह, एतत् यानी होता है यह। इसकी बात करते हैं तो जिस प्रकार हमने तत् के रूप बनाए सेम टू सेम वैसे ही इनके शब्द रूप बनेंगे। तत्पुल्लिंग में हमने प्रथमा एकवचन सह बनाया था। क्या बनाया था? सह। अब यहाँ पे इसके तत् से पहले क्या जोड़ रखा है? ए जोड़ रखा है।
अब स से पहले ए जोड़े हम, स से पहले ए जोड़े, ए अब कौन सा वर्ण आ गया, ए और व्यंजन को छोड़कर दूसरा वर्ण आया, तो ये स भी क्या हो जाएगा अपना, चेंज हो जाएगा, और कौन सा स बन जाएगा, दूसरा स, और ये शब्द क्या बन जाएगा, ऐसा है। यहां क्या था, ताऊ, तो इन सब के पहले ए जुड़ जाएगा और ये एतत के रूप बन जाएंगे, एताऊ, एते, एतम, एताऊ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतय, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयो, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। यानी कि तत् जो पुल्लिंग के रूप बनाए थे, एतत् और एतत् में क्या किया हमने, उनसे पहले ए वर्ण का प्रयोग कर दिया, और सेम टू सेम तत्पुल्लिंग के अनुसार ही शब्द रूप इसके, सर्वनाम शब्द रूप इसके बनेंगे। अब बात करते हैं एतत् स्त्रीलिंग के शब्द रूपों की। एतत् स्त्रीलिंग, अब ये किसके अनुसार चलेंगे, ये जैसे हमने स्त्रीलिंग के तत् के स्त्रीलिंग के रूप बनाए थे वैसे ही एतत् के बनेंगे, खाली उनमें क्या करना है, ए वर्ण को पहले जोड़ना है, ऐसा। वहां पे हमने क्या बनाया था, सा बनाया था, क्या बनाया था, सा, लेकिन सा से पहले किसका प्रयोग कर लिया हमने, ए का, तो ये स चेंज हो जाएगा और दूसरा स बन जाएगा, ऐसा, एते, एतः, एताम, एते, एतः, एतय्या, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्मिन्, सॉरी, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। जिस प्रकार तत् स्त्रीलिंग के रूप बनाए उनके पहले हमने ए जोड़ दिया और ये एतत् स्त्रीलिंग के शब्द रूप बन गए। प्रथम से देखें, ऐसा, एते, एतः, एताम, एते, एतः, एतय्या, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्या, एतयो, एतसाम, एतस्याम, एतयो, एतासु। यह तो हो गई एतत् स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्दों की बात। अब बात करते हैं एतत् नपुंसकलिंग की बात। एतत् नपुंसकलिंग, जिस प्रकार हमने नपुंसकलिंग के शब्द रूप बनाए थे तत् के, उनके पहले हमें क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। तो वहां पे एतत् बनाया, तत् बनाया था, तो यहां क्या बन जाएगा, एतत्, एते,
एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतय्य, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यानी जिस प्रकार हमने पुल्लिंग तत् के रूप बनाए उनके पहले हमने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, और ये एतत् नपुंसकलिंग के शब्द सर्वनाम शब्द बन गए। अब बात करें प्रथमा एकवचन, तो एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतय्य, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यह हो गए एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द सर्वनाम शब्दों की बात। अब हम बात करते हैं किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। इसकी किम पुल्लिंग, किम का अर्थ होता है क्या, किम का अर्थ होता है क्या। अब किम पुल्लिंग के रूप बनाएंगे, तो किम पुल्लिंग के रूप बनाएंगे तो हमने तत् पुल्लिंग के जो रूप बनाए थे उनमें तय जोड़ा था, उसमें तय को हटा दो और हमें कै उसकी जगह लिखना है, तय हटा देना है और उसकी जगह क्या लिखना है, कै लिखना है। जैसे यहाँ पे सह था तो सह को हटा दिया, क्या लिख दिया, कह। यहाँ ताऊ था, तय हट गया, तय हटा दो, उसकी जगह क्या लिखना है, कै, और जिसकी मात्रा थी वो मात्रा इसके ऊपर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, काऊ। यहाँ ते था तो यहाँ क्या हो जाएगा, के। कम, काऊ, कान, केन, काभ्याम काय्य, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। यानी हमने तत् के रूप याद कर लिए तो बाकी के रूप हम आराम से याद कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जिस प्रकार तत् में तय लगा हुआ था सब जगह, तो तय को हटा दिया, कै जोड़ दिया, तो ये किसके रूप बन गए, किम पुल्लिंग के रूप। आप कहते हैं कह काऊ के, कम काऊ कान, केन काभ्याम काई है, कस्मे काभ्याम के भे, कस्मात् काभ्याम के भे, कस्से कयो केसाम, कस्मीन कयो केसु। ये हो गए किम पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द रूप। अब बात करते हैं किम स्त्रीलिंग के शब्द सर्वनाम शब्दों की बात। किम स्त्रीलिंग, जिस प्रकार तत् स्त्रीलिंग के बनाए थे उनमें तत् जो तय था उसको हटा देंगे और वहां पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो ये किम स्त्रीलिंग के शब्द रूप बन जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, का, वहां क्या लिखा था हमने, सा, यहाँ क्या लिखा था, ते लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय को हटाकर क्या लिख देंगे, कै, का के का है, काम के का है, कया काभ्याम का भी है, कस्से काभ्याम
काभ्य कस्या काभ्याम काभे कस्याः कयो कासाम कस्याम कयो कासु। यानी तत्व पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जो शब्द बनाए, सर्वनाम शब्द बनाए थे, उनके अंदर हमें तय को हटाना और कै को उसकी जगह रखना है और ये किम स्त्रीलिंग के शब्द बन जाएंगे। प्रथमा एकवचन का, के, कहा, काम के कह, कया काभ्याम काभ्य, कस्से काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ये किम स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द रूप हो गए। अब बात करते हैं किम नपुंसकलिंग के। किम नपुंसकलिंग, जिस प्रकार तत् नपुंसकलिंग के बनाए थे सेम वैसे ही बन जाएंगे। किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम काये, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्से कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। जिस प्रकार तत् नपुंसकलिंग के रूप बने थे उसी प्रकार किम नपुंसकलिंग के रूप बनेंगे। खाली ये तय के स्थान पे क्या रखना है हमें, क्या। यानी कि हमने तत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप याद कर लिए, तो हमें आगे वाले सर्वनाम शब्द रूप जितने भी हैं उनको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उनके हिसाब से हम आराम से बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको एक बार तो तत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के सर्वनाम शब्द अच्छी प्रकार से याद करने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं इनके अर्थों की। इनके अर्थ क्या होते हैं, तो हम ले लेते हैं किम पुल्लिंग के, ले लें एक बार। क्या है, कम, प्रथमा विभक्ति काउ के। सबसे पहले हमें याद क्या रखना है, कारक चिन्ह, ने को कारण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का की के अधिकरण में पर। क्या का अर्थ होता है, कौन। क्या होता है, कौन। अब यहां क्या आ गया, दो कौन, यानी वे दो कौन के, यानी बहुवचन के लिए गया तो बहुत से कौन, ये वो बहुत व्यक्ति हैं, बहुत से कौन। द्वितीय व्यक्ति, इसके साथ में हमें क्या जोड़ना है, किस शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है, किस। और किस शब्द जोड़ करके अपना जो कारक चिन्ह है वो इसके साथ लगाना है, तो क्या हो जाएगा, किसको। इसके साथ किस जोड़ दो और आगे जो कारक चिन्ह है के या के द्वारा, तो किससे या किसके द्वारा। कस्मे का देखें तो क्या लगाना है हमें, किस जोड़ करके इसके आगे क्या लगाना है, किसके लिए। कस्मात, किससे अलग या किससे पृथक, किससे पृथक। का की के, यानी किसका किसकी, किसका किसकी। ये किस जोड़ करके उसके आगे हमें क्या जोड़ना है, कारक चिन्ह जोड़ना है। इसमें देखें कस्मिन के अंदर किस शब्द के साथ में क्या जोड़ेंगे हम, में या पर, किस पर या किस में। इसी प्रकार द्विवचन और बहुवचन के बनाए तो इनमें वे दो
इसमें दो जुड़ जाएंगे पहले, दो किसको, दो किससे, दो किसके लिए, या बहुत से किसको, बहुत से किसके लिए, ये शब्द, इन शब्दों का अर्थ बन जाएगा। अब ऐसे ही बात करें हम तत् की, तो तत् में क्या लगा था, स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्से, तस्मिन, ताऊ, ते। वह, से का क्या होगा, वह, ताऊ वे दो या वे दोनों, ते वे सब। अब बात करें यहाँ पे तम में, तो तम ये यहाँ पे उसमें बदल जाएगा, ये से किसमें बदलेंगे, उसके अंदर। अब उस शब्द जोड़ते जाओ, उसके साथ में हमें जो कारक चिन्ह है वो रखते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसको, तम का अर्थ क्या हो जाएगा, उसको, उसके द्वारा, या के द्वारा, उसके द्वारा, उस शब्द लिख दिया। तस्मे का कारक चिन्ह क्या है, के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए। तस्मात में क्या हो जाएगा, उससे पृथक, उससे पृथक। तस्य का लिखें तो उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी या उसके। तस्मीन का देखें उसमें या उस पर। यह हो गई तत्पुल्लिंग शब्दों की बात, जिनके अर्थ हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करें तत् स्त्रीलिंग वाले शब्दों की, तो क्या था यहाँ पे, सा, ताम, तया, तस्से, तस्या, तस्या, तस्याम। ये अपने पास शब्द रूप थे, सर्वनाम शब्द थे। सा का क्या पता था, वह। अब हमें क्या जोड़ना है, उस शब्द जोड़ना है, यानी वो तो बात हो गई थी पुल्लिंग की, अब यहाँ स्त्रीलिंग की। सेम टू सेम वैसे चलेंगे, यहाँ उस जोड़ करके इसके साथ जोड़ देंगे, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे पृथक, उसका, उसकी, उसके, उसमें या उस पर। ये स्त्रीलिंग शब्दों की, शब्द रूप सर्वनाम शब्दों की बात है। यानी कोई भी शब्द जिसका हमें अर्थ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे अपने पास शब्द आ गया केन, इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, विभक्ति कौन सी है, पहली बात तो ये देखनी है इसके अंदर। तो विभक्ति कौन सी है इसके अंदर, तृतीय विभक्ति। और ये शब्द किसका है, किम पुल्लिंग का, किम पुल्लिंग का शब्द है। और किम के अंदर हम क्या लेंगे, किस शब्द लेंगे, और किस शब्द के साथ में क्या जोड़ेंगे, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या अपने पास, से या के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, किससे या किसके द्वारा। ये स्कैन शब्द का अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार हम कोई भी सर्वनाम शब्द है उसके अर्थ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।